वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अचानक अनीसुल गुरबा का दौरा किया और जारी तामीरी कामों का भी जायजा लिया। गैर मजाज कब्जों को भी बहुत जल्द बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर वक्फ बोर्ड CEO के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। जो बच्चे यहाँ पर तालीम पाते हैं वो लोगों के लिए 12 दिन तक छुट्टी भी है। और दूसरी चीज ये है कि CM साहब की तरफ से RMB की जो जगह 4000 गज जो दिए हैं, सामने से 191 गज जगह हमारी मास्टर प्लान में चले गई। तो जाने के बाद में जो है ना CM साहब जो है पीछे उसको और इसको ज्वाइंट करके जो है ना जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाएंगे बोल के जो है ना यतीम बच्चों के लिए जो है अच्छी तालीम पाना, मतलब इंग्लिश, उर्दू, हर चीज, तेलुगु, हर सब्जेक्ट से अच्छा बनाएंगे एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद में। और दूसरी चीज ये है कि अभी तक जो लापरवाही अनीसुल गुरबा में हुई और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में हमारे पीरियड में लापरवाही होने का सवाल नहीं है। और इसमें CM साहब भी जो है ना बहुत सीरियस लिए हुए यहाँ के काम के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बेखदगियां हुए हैं पहले, अभी इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में कोई चीज ऐसी नहीं होगी, क्योंकि हम खुद जो है स्टाफ को भी थोड़े बहुत चेंजेस लेके आएंगे यहाँ पर। और आने वाले टाइम में जो है ना यहाँ पर भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। यहाँ पर बनाने के बाद में यहाँ पर एजुकेशन का भी और अपने दीनी मदरसा भी, हर चीज दीन और दुनिया सब चीज बच्चे अच्छे बन के निकले वैसा वो काम करेंगे। और जो भी यहाँ पर फंड ला के देते उसकी भी जो है ना बहुत हिफाजत से ये करके उसको पैसा तालीम में सही तरीके से यूज करना है उसको यूज करेंगे। और गवर्नमेंट खुद इसके लिए सीरियस है बच्चों को अच्छा तालीम देने के लिए, और अच्छे से अच्छा पढ़ा के जो है ना बच्चों को अच्छे बना के यहाँ से निकालेंगे। जिसके भी माँ बाप भी है, जो बच्चे यहाँ पर यतीम नसीर जो यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पर तालीम पाते हैं, उन लोगों को जो है ना अपन जैसा रहते हैं, अपन जैसा खाते हैं वैसा खाना खिलाएंगे, अपन जैसा रहते हैं वैसा उन लोगों को बेड्स वगैरह हर चीज, स्टूडेंट्स भी अच्छे रखेंगे, अच्छे मास्टर्स को भी रख के करके अपन अच्छी तालीम देंगे उन लोगों को। तो कोई भी कास्ट के रहो, ये नहीं कि वो कम्युनिटी ये कम्युनिटी नहीं, मतलब मुसलमानों में जितने कम्युनिटी है, मतलब सैयद, शेख, पठान, शिया, सब जितने भी लोग आएंगे मुस्लिम कम्युनिटी से, वो लोगों को अच्छे से अच्छी यहाँ पर तालीम देने की कोशिश करेंगे। जैसा बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, जैसा मल्टीनेशनल स्कूलों में पढ़ते जाके बच्चे, वैसी तालीम यहाँ देने का काम कि नई बिल्डिंग बनने के बाद CM साहब खुद जो है ना उसको सीरियस लेके उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। और मास्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे, हम लोग अपॉइंट करके जो है ना अच्छे से अच्छा तालीम देंगे। इसका प्रोजेक्ट कास्ट भी जो है ना 20 करोड़ तक CM साहब का टारगेट है, और बढ़ के भी लेंगे, 22 करोड़ से बढ़ के भी रहेंगे। तो और CM साहब जो है ना लगा के उसको करने पीछे नहीं हटते। CM साहब ऑलरेडी 4 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड के अकाउंट में आ गए गवर्नमेंट से, CM साहब करने से। वो पैसे स्टार्टिंग के लिए रेडी है पैसे, और पैसा पूरा रेडी है इसको बनाने के लिए। इंशाल्लाह जमीन भी दे दी है, जमीन भी हमारे कब्जे में आ गई RMB की, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट दे दी जमीन 4000 गज। इंशाल्लाह जितना टाइम लगता है साल 1.5 साल के अंदर बना देंगे हम लोग। अभी इंक्रोचमेंट हटेंगे आप? इंक्रोचमेंट सब कुछ भी नहीं रह सकते यहाँ पर, समझे, बुलडोजर लगा के पुलिस लगा के बिल्कुल हटा देने का रहता हूँ, क्योंकि ये यतीम खाने की जगह है। यतीम खाने की जगह पे कोई भी रहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सलीम साहब आपकी राउंड शेप में जो है ना हो सकता है मलिया बना के किराए पे भी देंगे हम, कमर्शियल। उसकी इनकम भी जो है ना यतीम खाने को आया वैसा वो इनकम से भी जो है ना यतीम खाने को प्रोडक्शन रहेगा, क्योंकि इनकम रही तो जो है ना यहाँ पर कुछ डेवलप कर सकते बच्चों की तालीम के लिए, उसके लिए, इसके लिए काम में आ सकता है। ये जो मकानात है और भी इसका जो फंड है उसको सही सिस्टम बनाएंगे, ऑफिसरों को बिठाएंगे, वो फंड को जो है ना पूरा अच्छे तरीके से जो है ना CEO भी उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसमें सब जब एक मेंबर है, उन्होंने भी सब मिलके जो है ना हम चेयरमैन की सदारत में और गवर्नमेंट की हमारे CM साहब की हिदायत पे जो है ना उसको जबरदस्त तरीके से सब मिलके एक टीम वर्क करके जो है ना यहाँ पर बच्चों को, अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और अभी जितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो यहाँ पर 1000 बच्चे पढ़े वैसा काम करेंगे, वैसी बिल्डिंग बनाने के